नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे लालू प्रसाद यादव के विजन के बारे में, क्योंकि उसी लालू प्रसाद यादव के बारे में इतनी गालियां दी जाती हैं, ललुआ कहा जाता है। और क्यों लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में ऐसा नींव रखे कि आज तो छोड़िए, आज से 40 साल पहले भी लालू ही लड़े, लालू की पार्टी से ही कोई भी लड़ता रहे। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि आज से 20 या 30 साल तक कोई भी जो भी लड़ेगा लालू प्रसाद यादव की पार्टी से ही लड़ेगा, राजद से ही लड़ेगा। और लालू प्रसाद यादव और राजद का नींव इतना, इसका जो बेस इतना मजबूत है ना कि कोई उखाड़ नहीं सकता इसको। आप इतना समझ जाइए कि बीजेपी सारे स्टेटों को मात दे दी। दिल्ली में बीजेपी, यूपी में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, मध्य प्रदेश से बीजेपी को कोई नहीं उखाड़ पाता है। लेकिन ऐसा कौन सा कारक है जिसके कारण बिहार में राजद का जो बेस है ना, कोई भी पार्टियां नहीं उखाड़ पाई। मतलब उखाड़ने का मतलब है कि उनका जो बेस है उसको हिला नहीं पाया। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे। और ऐसी बात नहीं कि लालू यादव कुछ नहीं किए हैं। लालू यादव को बिहार का अम्बेडकर कहा जाता है। अम्बेडकर इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के बाद डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को दो ही लोग जिंदा किए। पहले थे मान्यवर कांसीराम का भी संबंध बहुत अच्छा रहा मुलायम सिंह यादव से भी, और जो लालू प्रसाद यादव हैं इनसे भी क्योंकि ये तीन थे, और एक और थे जो झारखंड के जो शिबू सोरेन हुए, वो इन चारों का रामविलास पासवान हुए। तो इन चारों का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय समाज में। भारतीय समाज में तो छोड़िए, भारतीय पॉलिटिक्स में, और भारतीय पॉलिटिक्स में भी दलित पिछड़ा राजनीति में, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति, पिछड़ों का जो आरक्षण था, ओबीसी आरक्षण है, इसको पास करवाने में इन 5 नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि रामविलास पासवान को तो इतना शोषण हुआ, इनका तो घर भी जला दिया गया था। वही रामविलास पासवान जब अपना घर छोड़ते हैं तो इनके घर से इनका जो सामान था ना, इनका जो फोटो था, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा करते थे वो, और थे भी। और इतने पढ़े लिखे नेता थे, उनका इंग्लिश हम सुने बाद में, तो क्या उनका जो इनका लिटरेचर है ना, जो रामविलास पासवान है, जो उनके बेटे हैं चिराग पासवान। मैं चिराग पासवान का भी इज्जत इतने इसीलिए करता हूँ कि बस वो रामविलास पासवान के बेटे हैं। और चिराग पासवान अच्छे नेता हैं, क्योंकि आरक्षण पे बोलते हैं। जब भी आरक्षण पे आ जाती है तो सबसे पहले कोई व्यक्ति बोलता है तो चिराग पासवान बोलते हैं। तो हम लोग चलते हैं रामविलास पासवान में, फिर हम लोग बात करेंगे चरवाहा विद्यालय पे, लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक कैरियर के बारे में। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो नींव है, जो सामाजिक स्तर है, शैक्षणिक स्तर है, पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है। पूरी दुनिया हैरान है, आज भी पूरी दुनिया को लोग हैरान है। और मैं फिर बोल रहा हूँ लास्ट बात, कि दुनिया रहे या ना रहे, हम रहें या आप ना रहें, लालू प्रसाद पॉलिटिक्स में अमर रहेंगे। और अमर ही नहीं रहेंगे, भारतीय इतिहास में एक बात मैं फिर बोल रहा हूँ कि संसदन में लालू प्रसाद यादव इतना लोकप्रिय नेता शायद पैदा नहीं होगा भारतीय इतिहास में। लोकप्रिय नेता मैं फिर बोल रहा हूँ, कभी पैदा नहीं होगा। विपक्षी भी डरते थे और इज्जत भी करते थे। लालू प्रसाद यादव का जो टोन है ना, ट्यून है, अमर है। लालू प्रसाद यादव आज भी जीते जी अमर हो गया। लालू प्रसाद यादव सबको ऐसा अवसर नहीं मिलता है, स्पेशली भारतीय पॉलिटिक्स में ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को मिला। और लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति में अमर हो गए। तो बड़ी लंबी कहानी है। तो जहीं रामविलास पासवान जो थे, इनका घर जला दिया गया, और इतना विरोध हुआ JNU में, जो ही जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, इतना विरोध किया जाने लगा। कोई व्यक्ति तो जिंदा जल रहे थे, और उसको पत्रकारों का बहुत बड़ा साथ रहा। इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय मीडिया स्वर्ण मीडिया है। गोदी मीडिया आप कहते हैं, गलत बात है। भारत में मीडिया का भी एक जात है, एक वर्ग है, वो वही चीज़ दिखाता है ना। भारतीय मीडिया, स्वर्ण मीडिया, जो वही दिखाना चाहता है जो आप देखना चाहते हो। वो कहेगा कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट थे, लालू प्रसाद यादव चारा चोरी किए थे। वो 4 दिन न्यूज़ नहीं चलाया कि नीरव मोदी क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। बाकी नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, अन्य उद्योगपतियों पे वो लोग सवाल नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो लोग कॉरपोरेट के चाटते हैं। और सरकार का तो चमचागिरी है। जितना स्तर मीडिया अपनी गिराई है ना, उतना भारतीय इतिहास में कभी मीडिया का स्तर नहीं गिरा था। आप इतना ही समझ जाइए कि भारत में हिंदुस्तान टाइम हुआ करता था। जब देश आज़ाद नहीं था, गुलामी में पत्रिका छुपा के भेजी जाती थी। जब क्रांतिकारी जो हुआ करते थे, चाहे बंगाल के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो गए, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्या किया जाता था कि जो क्रांति होती थी, तो क्रांति कब फैलेगी, इन्फॉर्मेशन कब दिया जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन का आधार हुआ करता था न्यूज़पेपर। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में एकता, मतलब एक हो जाता था राष्ट्र, और लड़ने के लिए रेडी हो जाता था। आज का पत्रिका पढ़ के आप रेडी होंगे? आज पत्रिका 50 को पत्रिका आपके घर पे आ जाएगी एक दिन में। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो जो मीडिया है, अपनी विश्वसनीयता जो होती है, तो अपनी इंटीग्रिटी जो है अपनी गंवा दी, खो दी मीडिया। इसलिए मीडिया पे किसी को भरोसा नहीं रहा। और जितना मजाक, अब बताइए ना, प्रधानमंत्री से ऐसे आँख में आँख डाल के कि मंत्री जी आप पर्स रखते हैं, पर्स वॉलेट जिसमें पैसा रखते हैं। अरे तू पत्रकार है, ये सवाल क्या पूछ रहा है कि आप पर्स रखते हैं जिसमें बटुआ जिसमें पर्स रखते हैं। आँख में आँख डाल के रोमांटिसिज्म जिसको कहा जाता है, जिसके बहुत बड़े जनक माने जाते हैं, इनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है,
दिद्रो हुए, वाल्तेयर हुए, इन सब की बातों में है ना कि बटुआ रखते हैं। कैसे रखते हैं? अरे आँख में डाल कर रोमांस कर रहा है तू, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ, औकात है तो, नहीं तो मत पूछ। और प्रधानमंत्री दुनिया, भारतीय प्रधानमंत्री भारत दुनिया के इतिहास में पहला ऐसे व्यक्ति होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और विपक्षी वाले इनको देख के चलते हैं। बाकी नरेंद्र मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है काम में। बताइए, विदेश मंत्री जो थे ना देश के, उनसे विदेश मंत्रालय नहीं संभाल रहा था, विदेश मंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए और कहे कि तुम रहो, मैं विदेश मंत्रालय संभालूंगा। तो बहुत जिम्मेदार आदमी है। और ऐसा ही नहीं नरेंद्र मोदी जी 17 घंटा काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का चले तो 20-20 घंटा काम करेंगे, 24 घंटा काम करेंगे। उनके सलाहकार उनको सोने देते हैं, उनको जो फॉलोअर हैं वो कहते हैं कि नहीं आप सोइए, देश लोक कल्याण में आपको सोना बहुत ज़रूरी है। तो इतना काम करते हैं। इसी पे एक बेरोजगार लड़का था। मेरा कहना है कि मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ, ऐसा ही सब बातें याद आ जाता है। देखिए क्या हुआ, एक कवि थे, तो भारत की जो कविता है, तो जब दिनकर साहब हुआ करते थे, अन्य जो कवि हुआ करते थे, महादेवी प्रसाद वर्मा जो हैं, उनका तो कविता कोई पढ़ नहीं पाएगा। महादेवी प्रसाद की जो बातें हैं, महिला थी, उनकी जो कविता है ना, आप पढ़ेंगे तो कहेंगे अरे बाप रे क्या कह रही है, उनकी बातों से कोई राजी नहीं होता है। तो एक कवि है, लड़का कहता है कि देश का प्रधानमंत्री 17 घंटा काम करता है और देश के युवाओं को 8 घंटा का भी रोजगार नहीं देता है। रोजगार जब युवा मांगते हैं तो मारा जाता है, पानी चलाया जाता है, ठंडा का मौसम में युवा फांसी लगा लेते हैं, घर में सामाजिक शोषण होता है, घर में आर्थिक शोषण होता है, समाज में सामाजिक शोषण होता है, हमारा विवाह नहीं होता है। तो उनका कहना था। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत जिम्मेदार आदमी है, तो क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना कि हम खुद काफ़ी हैं, तुम लोग क्यों करोगे? क्योंकि जब देश का मुखिया इतना काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी जब खुद कह रहे हैं कि हम सारा काम कर लेंगे, तो तुम क्या करोगे करके? तो नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हम जब खुद काम करने के लिए रेडी हैं, तुम लोग क्यों परेशान हो? नरेंद्र मोदी जी बहुत जिम्मेदार आदमी है। चलते हैं रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव के कैरियर पे। रामविलास पासवान का जब घर खाली हो रहा था ना, तो लोग सामानवा उठा के फेंक दिए। तो इतना देख के अजीब लगा कि जो व्यक्ति इतना विचारधारा, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा और संविधान की विचारधारा में काबिज रहा, और जिसको राजनीति का मानसून वैज्ञानिक कहा गया, सच में वैज्ञानिक थे। जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे पॉलिटिकल कैरियर छोड़ के मर गए, कभी हारे ही नहीं। तो बहुत बड़ा इतिहास रहा रामविलास पासवान के, हाजीपुर के रहने वाले थे। तो राजनीति में जिस पद पे इनको भेजा गया, उस पद पे अच्छा काम किया गया। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा लालू प्रसाद यादव के चरवाहा विद्यालय पे। तो हुआ है कि लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट लाया गया। चरवाहा विद्यालय लाया ही इसीलिए गया था कि लालू प्रसाद यादव जी जा रहे थे एक बार रास्ते में गाड़ी से। तो लालू प्रसाद का एक इतिहास रहा, आज भी है, कल भी है। आज क्या है कि थोड़ा इनका हेल्थ प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य इनका सही नहीं है। जब इनका स्वास्थ्य सही नहीं है ना, तो ये इनसे डॉक्टर कहा है कि डॉक्टर जो भीड़ भाड़ है, क्राउड से दूर रहिए और बॉडी को हिलाना डुलाना बंद है, क्योंकि जिस व्यक्ति का किडनी नया लगा हुआ है, एज भी इनका ज़्यादा हो गया। तो अगर ये ज़्यादा आदमी के संपर्क में रहेंगे तो एक तो या तो दिमाग इरिटेट होगा, या तो कोई धक्का मुक्की लग गया। इसीलिए आप जब भी देखेंगे लालू प्रसाद यादव जब भी बैठते हैं, तो इनका जो बैठने का जो जगह होता है दूर होता है, और पब्लिक जो होती है, मतलब पब्लिक और दूर होती है। तो कारण ये हेल्थ का प्रॉब्लम है। लालू प्रसाद ऐसे व्यक्ति थे अपने समय में, आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे ना कि हमको लालू प्रसाद से बात करना है, तो लालू प्रसाद डायरेक्ट अपनी किसी की बातों को सुनते थे। लालू प्रसाद का कैरियर तो जानबूझ के ख़त्म किया गया ना, नहीं तो लालू प्रसाद अब क्या बताएं आपको कि क्या चीज़ है। आप जो उनका कार्यकाल देखा है उसको पता होगा, बाकी जंगल राज कहा जाता है। तो इनके जो लालू प्रसाद के जो समर्थक है, उनका कहना है कि जंगल राज था, तो जंगल राज मचाया कौन था। तो हुआ है कि लालू प्रसाद यादव एक बार जा रहे थे गाड़ी से, तो गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ कि वहाँ पे भैंस चरा रहे थे, कुछ लोग गाय चरा रहे थे, कुछ लोग बकरी भी चरा रहे थे, कुछ लोग सूअर भी चरा रहे थे। तो लालू प्रसाद का एक ऑब्जर्वेशन ये रहा कि हम लालू प्रसाद यादव खुद भी गरीब घर से है, जैसे इनका बहुत बड़ा कोई इतिहास नहीं रहा। इनका इतना गरीबी का स्तर से निकले हुए हैं कि पूरी दुनिया हराने की, इतना गरीब व्यक्ति इतना बड़ा पद पे और इतना देश के इतने सर्वोत्तम पदों पे कैसे रह गया। कुछ कमियां रह गई, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री होते। और इतने बड़े राज्य का प्रतिनिधि रहा, और प्रतिनिधि नहीं रहा, दुनिया का सबसे, भारत का पहला फेमिनिस्ट लीडर आप किसी को कहते हैं तो लालू प्रसाद यादव थे। जैसे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए, और कुछ लोग कहते हैं कि राबड़ी देवी चाहते थे लालू प्रसाद यादव कि इनका चुनाव है, जो इनका पावर है, किसी और के हाथ में ना जाए। सरासर गलत बात है। लालू प्रसाद यादव उस महिला को प्रतिनिधित्व देते हैं जो महिला शिक्षित थी। और कहा भी जाता है ना
कहा जाता है लोगों को, भारतीय समाज में इतना मजाक बनाया जाता है राबड़ी देवी का, लालू प्रसाद यादव का। कारण ये नहीं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं और अनपढ़ थी उनकी पत्नी, नहीं। मजाक लालू प्रसाद यादव का नहीं बनाया जाता है, मजाक बनाया जाता है लालू प्रसाद यादव जिस समुदाय से आते हैं, जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस समाज के बारे में वो जिए मरे, जिस समाज के लिए वो सबसे ज़्यादा किए, जो समाज इनका जो इनका प्रोग्राम हुआ करता था, जो इनका भाषण हुआ करता था, दूर से खड़ा होकर देखती थी, क्योंकि वही समाज स्टेज लगा है लालू प्रसाद का यहाँ पे, और वहाँ से उनकी जो गेट के बाहर से कोई चमार हो गया, भंगी हो गई जातियाँ, पासवान हो गई, पासी हो गई, अन्य जातियाँ दूर से देखा करती थी इनका प्रोग्राम। उनको सीधा स्टेज पर खड़ा करने का काम लालू प्रसाद यादव किए। आज भी आप देखेंगे तो लालू प्रसाद की जो पार्टी है ना, जो टिकट देख लीजिएगा, अगर हमारी बात को यकीन नहीं है तो आपको उसमें चमार मिलेगा, भंगी मिलेगा, पासी मिलेगा, मुसहर मिलेगा। तो प्रतिनिधित्व के मायने में लालू प्रसाद का कोई तोड़ नहीं है, और राजनीतिक में तो खैर अमर हो गए। तो हुआ कि लालू प्रसाद जब आज जा रहे थे तो लोग मिले उनसे रास्ते में, तो लोगों का प्रॉब्लम पूछे कि आप लोग वहीं सर आ रहे हो तो शिक्षा के बारे में सोचे। तो लालू प्रसाद यादव का दिमाग हमेशा चलता है, वो चाहे संसद में बैठे रहें चाहे घर में बैठे रहें, तो कहे कि काम करते हैं, क्योंकि जिस समाज का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे शासन में रहने का मतलब क्या होगा कि वो समाज पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, अपने अधिकार को पहचानेगा नहीं, तो मतलब क्या होगा। कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट लाया जाए और कहते हैं कि चरवाहा विद्यालय बनाया जाएगा। तो आपको लगा कि चरवाहा विद्यालय मतलब क्या होगा, क्योंकि इनका खुद का नारा था कि सुअर चराने वालों, मैला ढोने वालों मतलब भैंस चराने वालों, गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, नाली साफ करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, अपने अधिकार को पहचानो। तो कहते हैं कि हम स्कूल खोला जाएगा चरवाहा विद्यालय कंसेप्ट बनाएगा। लगभग झारखंड भी उस समय एक हुआ करता था। तो सोचिए ना कि झारखंड और कितना जलवा होगा लालू प्रसाद यादव का, जो लोग कहते हैं गुंडा रहा, कि झारखंड और बिहार मिला के जितनी सीटें थीं उसमें एक सीट बस लालू प्रसाद यादव हारे थे, बाकी सारा जीत गए थे। तो चरवाहा विद्यालय बनाया गया, उस चरवाहा विद्यालय का मजाक बनाया गया। उस चरवाहा विद्यालय में कंसेप्ट ये रखा गया कि कोई व्यक्ति भैंस चरा रहा है वो भी कुछ सीख लेगा, कोई सुअर चरा रहा है वही चराता कुछ सीख लेगा, गाय चराने वाला कुछ ना कुछ सीख लेगा। तो इस कंसेप्ट को बनाया गया। जब ये कंसेप्ट के बारे में ब्रिटेन को पता चला, अमेरिका को पता चला, वहाँ से वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिक आने का मतलब ये सोशल रिफॉर्म जो वाले जो होते हैं, जो सोशलिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वहाँ से मीडिया आई, अध्ययन करी कि दुनिया के इतिहास में ये कंसेप्ट ला कैसे दिया। आप सोच के देखिए ना, आज भी भारतीय इतिहास में कोई ऐसा नेता बता दीजिए कि कोई इतना व्यापक स्तर पर सोच रहा हो कि शिक्षा ऐसे पहुंचानी चाहिए। लालू प्रसाद यादव का बस हम लोग लास्ट ही चल रहा है। लालू प्रसाद यादव का यही कहना था कि शिक्षा और रोजगार गरीब से गरीब निम्न जातियों को जहाँ तक ना पहुँच पाए वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। और लास्ट बात को हम ख़त्म करते हैं कि लालू प्रसाद यादव को चुनाव चिन्ह भी मिला था लालटेन, और वो जो लालटेन है, लालू प्रसाद यादव लालटेन को उस जगह ले जाना चाहते थे कि जहाँ पे सदियों से अंधेरा हो, और जहाँ पे सदियों से अंधेरा था उधर लेके लालटेन जा रहे थे। इसी पे एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है रामविलास पासवान। वो कहते हैं कि हमारा उद्देश्य वो है उस घर में उजाला करूं जिस घर में सदियों से अंधेरा हो। बाकी नमस्कार, जय भीम, जय भारत।